एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्वील रज़ा तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इन्फॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने को जैसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। मज़ीद आगे फरमाया, और जिस शख्स ने मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर अपनी 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। मज़ीद आगे फरमाया, और जिस शख्स ने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने हदीस पाक में दुरूद पाक की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि एक बार दुरूद पाक पढ़ने पर 10 रहमतें नाजिल हो रही हैं, 10 बार दुरूद पाक पढ़ने पर 100 रहमतें नाजिल हो रही हैं और 100 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले की दोनों आँखों के दरमियान अल्लाह पाक ये लिख देता है कि बंदा जहन्नम और निफाक से आज़ाद है। दुरूद पाक पढ़ने पर तो रहमतें ही रहमतें हैं, बरकतें ही बरकतें हैं और अब तो करीब रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना रमज़ान मुबारक भी तशरीफ़ ला रहा है जिसकी हर घड़ी रहमत, हर लम्हा रहमत, और इसमें तो रहमतें नाजिल हो रही होती हैं, भरपूर रहमतें नाजिल हो रही होती हैं, मल्टीप्लाई होके, डबल होके रहमतें नाजिल हो रही होती हैं। तो ये रहमतों वाला महीना है, क्यों ना अपना मामूल बना लीजिए कि रहमतों वाला महीना है और इसके अंदर हमने नेक काम करने हैं, अच्छे अच्छे काम करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ, इस महीने में अपना मामूल बना लीजिए कि हर नमाज के बाद कम अज़ कम 200 बार, 300 बार, या कोशिश कीजिए कि हर नमाज के बाद कम अज़ कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ने की नियत कर लीजिए। जी हाँ, नमाज़ों के बाद बहुत वक्त होता है, उज़ैर भाई नमाज़ें होती हैं, फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर, मगरिब, इशा, और इशा के बाद तरावी के बाद भी अच्छा खासा सहरी तक का टाइम होता है। और रमज़ान मुबारक में उमूमन जो कारोबार होते हैं वो भी इफ्तार से पहले बंद हो जाते हैं, तो सहरी के बाद, सहरी से पहले, रात के वक्त भी अच्छा खासा टाइम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, अपने प्यारे प्यारे अल्लाह और प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राज़ी कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अब जो रमज़ान मुबारक का महीना तशरीफ़ ला रहा है, अल्लाह पाक हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने और ना सिर्फ इसमें बल्कि पूरे साल ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ और सआदत
नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। भाई प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तिलावत और तर्जमा। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है रमज़ान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरत आल इमरान की एक आयत। सुभानअल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मअरूफि व तनहौना अनिल मुनकर वतु'मिनून बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखा हमने कि रमज़ान भाई ने कितने खूबसूरत अंदाज में पारा 4 सूरह आल इमरान की एक आयत नंबर 110 की तिलावत की। अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ, जो हमें इस आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवील भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए सुनते हैं आसान तर्जुमा कुरान, तर्जुमा कंजुल इरफान। ए मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हिदायत के लिए ज़ाहिर की गई। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर था। उनमें कुछ मुसलमान हैं और उनकी अक्सरियत नाफरमान हैं। अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इस आयत मुबारक का तर्जमा सुना। कहाँ से तर्जमा सुना? तर्जमा कंजुल इरफान से। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, रमज़ान शरीफ की आमद है। आपसे एक मज़ीद ये भी अर्ज़ है कि रमज़ान शरीफ में कोशिश कीजिए कि कुरान पाक की तिलावत तो हमने करनी है, लेकिन कुरान पाक की तिलावत के साथ साथ उसका तर्जमा पढ़ने, उसकी तफसीर पढ़ने की भी कोशिश कीजिए। मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी दामत बरकातुहू आलिया का लिखा हुआ आसान ज़बान में तर्जमा कंजुल इरफान माँ तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफान, बहुत ही उर्दू ज़बान में बहुत ही आसान लिखा हुआ तर्जमा और तफसीर है। तो इसको पढ़ने का जहन बना लीजिए, नियत कर लीजिए। आप इसको अपने मोबाइल में ऐप स्टोर प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल करीम ये पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमारा रब, हमारा अल्लाह हमसे क्या फ़रमा रहा है, वो हमें किस चीज़ का हुक्म दे रहा है, किस चीज़ से मना कर रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आने वाला रमज़ान नेकियों के साथ गुजारने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, तिलावत कुरान पाक हुई और उसका तर्जुमा भी हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुफरान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप कौन सा कलाम पढ़ेंगे? उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। सुभानअल्लाह, जी शुरू कीजिए। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते।
रुसवा नहीं होने देते उनका मांगता मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते उनका मांगता बात करता हूँ तो आती है महकता बाकी बात करता हूँ तो आती है महकता बाकी मेरे लहजे को वो मैला ही होने देते हैं ये ईमान के आएंगे लहद में मेरे है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी अपने मांगतों को वो तन्हा नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मांगता अपने मांगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे अपने मांगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते उनका मांगता जो मांगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। माशाअल्लाह, हमने बहुत ही प्यारा कलाम पर अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन,
बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम ए वाले? भाई टीम ए वाले रेडी हैं? जी। और टीम बी वाले भी रेडी हैं? जी। तो टीम ए से कौन आना चाहेगा? 1 3 5 इसमें जी उषा साहब बताइए। वो सबसे कोने वाले को बुलाया। सबसे कोने वाले भाई माइक लीजिए, नाम बताइए। मोहम्मद वासिक। मोहम्मद वासिक भाई। जी वासिक भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आना चाहेगा भाई? रखना फिर जवाब देना। आप आएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। सुफियान भाई। सुफियान भाई भी आगे आ जाइए। वासिक भाई सुफियान भाई के बराबर में आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं वासिक भाई और टीम बी से आ चुके हैं सुफियान भाई। जी वासिक भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। चलें जी, वासिक भाई रेडी हैं। वासिक भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। इससे पहले वासिक भाई के लिए नंबर्स चलें, उज़ैर भाई से अपने एनवलप्स के पास चले जाएं। वासिक भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर। आइए देखते हैं कि वासिक भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्ट मदीना। सुन के जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, वासिक भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और जानते हैं कि 3 नंबर एनवलप में वासिक भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि मुहर्रम शरीफ की किस तारीख को आसमान से पहली बारिश नाजिल हुई? मुहर्रम शरीफ की किस तारीख को आसमान से पहली बारिश नाजिल हुई? आपने हमें इसका जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि वासिक भाई हम इसका क्या आंसर देंगे। जी वासिक भाई स्टिक्स यूज करनी है और जल्दी जल्दी से नंबर बनाना है। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह उल करीम। वासिक भाई ने एक डिजिट बना लिया है, अब दूसरा डिजिट ये बना रहे हैं। डबल डिजिट में इसका आंसर है। जी वासिक भाई माशाअल्लाह उल करीम। वासिक भाई ने नंबर बना लिया ना भाई? जी। जी कौन सा नंबर बनाया है? 10। 10 सही है। यानी आप कह रहे हैं कि अल्लाह पाक ने मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख को आसमान से पहली बारिश नाजिल फरमाई। जी। जी उज़ैर भाई, क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक ने मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख को आसमान से पहली बारिश नाजिल फरमाई। वासिक भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी सुफियान भाई रेडी हैं? माइक में बताएंगे। जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। चलें जी, सुफियान भाई रेडी हैं। सुफियान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि सुफियान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी मदीना। याद रखना फिर जवाब। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सुफियान भाई ने अपने लिए एक नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और जानते हैं कि 1 नंबर एनवलप में सुफियान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि कुरान पाक में सूरह फील से सूरह नास तक टोटल कितनी सूरतें हैं? बोल कर जवाब नहीं देना, वहां आएंगे फिर आप बताएंगे कि क्या आंसर है कि कुरान पाक में सूरह फील से लेकर सूरह नास तक कितनी सूरतें हैं। आंसर यही है। यही आंसर है। क्या आंसर है? आंसर बोल के बताइए। 10। यानी आप कह रहे हैं कि सूरह फील से सूरह नास तक 10 सूरतें हैं। जी। जी माशाअल्लाह उल करीम, यही आंसर है और इन्हें नंबर बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन हुआ था उसका आंसर भी 10 था और इसका आंसर भी 10 है। माशाअल्लाह उल करीम। सुफियान भाई आपने कहा कि सूरह फील से लेकर सूरह नास तक 10 सूरतें हैं। जी उज़ैर भाई, क्या जवाब दुरुस्त है? जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सूरह फील से लेकर सूरह नास तक कितनी सूरतें हैं? टोटल 10 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं प्यारे बच्चों? 10 सूरतें हैं। प्यारे बच्चों और किड्स,
किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम आपको एक वर्क दे देते हैं, आपको एक काम दे देते हैं। काम क्या है कि अनकरीब रमज़ान शरीफ की आमद है। रमज़ान शरीफ में आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें। बच्चों को भी तो नेकियां करनी चाहिए ना, तो आप कोशिश करें कि 10 सूरतें याद कर लें। इंशाअल्लाहुल करीम आप ये 10 सूरतें याद कर लेंगे तो आपको नमाज पढ़ने में जब आप तिलावत करेंगे तो उसमें आसानी होगी कि भाई पहले मैं ये सूरत पढ़ लूँ, फिर मैं ये सूरत पढ़ लूँ, फिर मैं ये सूरत पढ़ लूँ। कोशिश कीजिए ये 10 सूरतें ज़रूर ज़रूर याद कर लीजिए। माशाअल्लाहुल करीम सुफियान भाई आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट एक सवाल एक एक्टिविटी मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर से भी हम करेंगे 5 सवालात और टीम बी के मेंबर से भी हम करेंगे 5 सवालात। लेकिन जवाब देने का तरीक़ेकार ये होगा कि जो आंसर होगा हमें बोल कर बताना होगा और जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड का टाइम होगा। अगर 3 सेकंड के अंदर जवाब दे दिया, सही जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, और जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया तो कोई पॉइंट आपको हासिल नहीं होगा। तो रेडी है टीम में? भाई सब ने बोलना है रेडी है टीम में? जी। और टीम बी? जी। तो टीम ए से कौन आएगा? चलें जी शाह साहब। 3 5 1 3 5। आप आ जाइए। चलें जी आप आ जाइए। माइक में पहले अपना नाम बताइए। शामिर भाई, शामिर भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आना चाहेगा भाई? जी शाह साहब मैं आता हूँ। आप बताइए। आप आ जाए। चलें जी ब्लू शर्ट, पहले नाम बताइए अपना। ब्लू शर्ट वाले भाई। मोहम्मद इबाद भाई आगे आ जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम में से आ चुके हैं शामिर भाई और टीम बी से आ चुके हैं इबाद भाई। शामिर भाई रेडी हैं? जी। करूं सवालात का आगाज? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। सही देंगे इंशाअल्लाहुल करीम? जी। चलें जी माइक अब दूर नहीं कीजिएगा, माइक पास ही रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड का आपके पास टाइम होगा। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने साल की उम्र में इस्लाम लाए? 38। सही जवाब। आयतुल कुर्सी कुरान पाक के कौन से पारे में है? 3। दुरुस्त जवाब। सूरह यासीन शरीफ कुरान पाक के कौन से पारे से शुरू होती है? 22। दुरुस्त जवाब। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मुबारक नाम कासिम भी है। बताइए इस नाम में कितने हुरूफ हैं? 4। जी लास्ट क्वेश्चन, 3 हफ्तों में कितने दिन होते हैं? 21। माशाअल्लाहुल करीम। हमारे शामिर भाई से 5 सवालात हुए और शामिर भाई ने 5 के 5 दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाहुल करीम, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी बात भाई रेडी? जी। करूं सवालात का आगाज? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। सही देंगे इंशाअल्लाहुल करीम? इंशाल्लाह। चलें जी पहला सवाल, वो कितनी नमाजें हैं जिनके लिए 2 अज़ानें दी जाती हैं? 1। दुरुस्त जवाब। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कितनी मरतबा हाजिर हुए? 12। दुरुस्त जवाब। नमाज की हरकत में कितनी बार रुकू करना फ़र्ज है? 1। दुरुस्त जवाब। मशहूर आसमानी किताब ज़बूर शरीफ में कुल कितनी सूरतें थीं? 150। दुरुस्त जवाब। हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मज़ीद और कितनी शहज़ादियाँ थीं? 3। दुरुस्त जवाब। माशाअल्लाहुल करीम। इबाद भाई से 5 सवालात हुए। इबाद भाई आपसे पहला सवाल ये हुआ था कि वो कितनी नमाजें हैं जिनके लिए 2 अज़ानें दी जाती हैं, आपने क्या जवाब दिया? 1। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, फ़र्ज नमाजों में से एक फ़र्ज नमाज है नमाज जुमा। कौन सी नमाज है? नमाज जुमा। जी हाँ, ये वही नमाज है जिसके लिए कितनी अज़ानें दी जाती हैं? 2 अज़ानें। इस नमाज के अलावा किसी और नमाज के लिए 2 अज़ानें नहीं दी जाती। चलें जी एक क्वेश्चन लास्ट आपसे ये हुआ था कि हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा प्यारे आका की मज़ीद और कितनी शहज़ादियाँ हैं? आपने क्या जवाब दिया? 3। जी हाँ प्यारे बच्चों, हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मज़ीद 3 शहज़ादियाँ हैं जो हज़रत बीबी फ़ातिमा से उम्र में बड़ी हैं। सैयदा बीबी फ़ातिमा उम्र में सबसे छोटी हैं, बाकी दीगर 3 शहज़ादियाँ उम्र में सैयदा फ़ातिमा से बड़ी हैं। आइए उनके नाम भी सुन लेते हैं। हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये 3 शहज़ादियाँ हैं और चौथा नंबर है हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की टोटल 4 शहज़ादियाँ थी। कितनी शहज़ादियाँ थी? 4। और प्यारे आका
आका की चारों शहजादियां जन्नती हैं, प्यारे आका की चारों शहजादियां जन्नती हैं। जी माशाअल्लाह उल करीम। इबाद भाई आपने 5 के 5 दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। तो आगे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट होगा यह कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास एक बोर्ड मौजूद है और इस बोर्ड के ऊपर 6 सवाल 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है और उस गलती की जगह, उस मिस्टेक की जगह जो राइट आंसर आना है, जो करेक्ट आंसर आना है, वो नीचे 3 ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। अब होगा ये, पहला सवाल होगा टीम ए से, पहले टीम ए वाले आंसर देंगे, फिर वही सवाल होगा टीम बी से, फिर टीम बी वाले आंसर देंगे, फिर हम बताएंगे कि किसका आंसर सही है। जो ज़्यादा सही आंसर देगा वही ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करेगा। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस होंगे, गलत जवाब देने पर कोई पॉइंट हासिल नहीं होगा। तो रेडी है टीमें? जी। और टीम बी? जी। चले जी, जब दोनों टीम्स रेडी हैं तो हम भी रेडी हो जाते हैं। हमारा रेडी होना क्या है कि हम बोर्ड के पास आ जाते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल जो हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है, पहले हम टीम ए से करेंगे, पहले टीम ए वाले आंसर देंगे, फिर टीम बी से करेंगे, फिर टीम बी वाले आंसर देंगे। जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का टाइम होगा। जी पहला सवाल है, अजान की इब्तिदा सन 2 हिजरी में हुई। पहला ऑप्शन है 1 हिजरी में, दूसरा ऑप्शन है 2 हिजरी में, तीसरा ऑप्शन है 3 हिजरी में। जी टीम ए? पहली हिजरी में। पहली हिजरी में। टीम ए वालों ने जवाब दिया कि अजान की इब्तिदा पहली हिजरी में हुई। जी टीम बी? पहली हिजरी। टीम बी वाले भी यही आंसर दे रहे हैं कि अजान की इब्तिदा पहली हिजरी में हुई और दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, दूसरा सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो 6 साल तक इस दुनिया में रहेंगे। पहला ऑप्शन है 6 साल, दूसरा ऑप्शन है 7 साल, तीसरा ऑप्शन है 8 साल। जी टीम ए? 7 साल। टीम ए वालों ने जवाब दिया कि अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले जब इस दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे तो 7 साल तक जिंदा रहेंगे। जी टीम बी? 7 साल। टीम बी वालों ने भी यही आंसर दिया कि अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो 7 साल तक जिंदा रहेंगे। दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, तीसरा सवाल, कायदे अखीरा नमाज का 5वां फर्ज है। पहला ऑप्शन है 5वां, दूसरा ऑप्शन है 6वां, तीसरा ऑप्शन है 7वां। जी टीम ए? 6ठा। टीम ए वालों ने आंसर दिया कि कायदे अखीरा नमाज का 6वां फर्ज है। जी टीम बी? 6ठा। टीम बी वाले भी आंसर दे रहे हैं कि कायदे अखीरा नमाज का 6वां फर्ज है और दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, चौथे सवाल की जानिब आते हैं। कुरान पाक में कुल 115 सूरतें हैं। पहला ऑप्शन है 113, दूसरा ऑप्शन है 114, तीसरा ऑप्शन है 115। जी 114। टीम ए वालों ने आंसर दिया कि कुरान पाक में कुल 114 सूरतें हैं। जी टीम बी? 114। टीम बी वालों ने भी यही आंसर दिया कि कुरान पाक में कुल 114 सूरतें हैं और दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, 5वें सवाल की जानिब बढ़ रहे हैं। 5वां सवाल है कि लन तनालुल बिर्रा से कुरान पाक का 5वां पारा शुरू होता है। पहला ऑप्शन है 3रा पारा, दूसरा ऑप्शन है 4था पारा, तीसरा ऑप्शन है 5वां पारा। जी टीम ए? 3रा पारा। जवाब दिया कि लन तनालुल बिर्रा से कुरान पाक का 3रा पारा शुरू होता है। तो फिर तिलकर रसूल से कुरान पाक का कौन सा पारा शुरू होता है? जी 5वां। 5वां सवाल में मौजूद है 3रा। टीम बी वालों ने भी यही आंसर दिया कि लन तनालुल बिर्रा से कुरान पाक का 3रा पारा शुरू होता है। जी उजैर भाई बताइए, तिलकर रसूल से कुरान पाक का कौन सा पारा शुरू होता है? तिलकर रसूल से कुरान पाक का 3रा पारा शुरू होता है। जी हाँ, तिलकर रसूल से कुरान पाक का 3रा पारा शुरू होता है और लन तनालुल बिर्रा से कुरान पाक का 4था पारा शुरू होता है। दोनों टीम्स ने जवाब गलत दिया है। अल्लाहु अकबर। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि 2 रकत वाली नमाज में तशहुद यानी अत्तहियात 2 बार पढ़ी जाती है। पहला ऑप्शन है 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन है 3 बार। जी टीम ए? 1 बार। टीम ए वालों ने कहा कि 2 रकत वाली नमाज में तशहुद यानी अत्तहियात 1 बार पढ़ी जाती है। जी टीम बी? 1 बार।
टीम बी वालों ने भी यही आंसर दिया कि 2 रकात वाली नमाज में तशहुद यानी अत्तहियात एक बार पढ़ी जाती है, और दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, तो माशाअल्लाह उल करीम उज़ैर भाई दोनों ने 5-5 जवाब दुरुस्त दिए हैं, और 5-5 जवाब दुरुस्त देकर दोनों ने अपनी अपनी टीम्स के लिए हासिल कर लिए हैं 50-50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। चलें जी, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और इंशाअल्लाहुल करीम उनसे करेंगे 5 सवाल। सवालात के तरीक़ेकार ये होगा कि हम क्वेश्चन करेंगे, सवाल टीम ए वालों के लिए भी होगा और टीम बी वालों के लिए भी होगा, लेकिन जो आंसर्स होंगे वो हमें बोल कर नहीं बताएंगे बल्कि वाइट बोर्ड पर लिख कर बताएंगे। फिर हम चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा सही आंसर्स होंगे वही ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स भी हासिल करेंगे। तो टीम ए से कौन आएगा भाई? जी शाह साहब, आप आ जाए। चलें जी, माइक में नाम बताइए पहले। अली। अली भाई, चलें जी, अली भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा भाई? जी शाह साहब, आपकी बात। आप आ जाए। देना शाबाश। 1 3 5 जी, इबाद आ रहे हैं माशाल्लाह। चलें जी, इबाद भी आ जाइए। और टीम ए से आ चुके हैं अली भाई, टीम बी से आ चुके हैं इबाद भाई। अली भाई, इबाद भाई रेडी हैं दोनों? जी। जी। दे देंगे आंसर्स? जी। जी। सही देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, इबाद भाई को और अली भाई को। अली भाई आपका वो वाला बोर्ड है, इबाद भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड पर आ जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं और वाज़े लिखने हैं। जी माशाअल्लाह अल करीम, दोनों ने नंबर लिख लिए हैं। तो सवालात करने का हम आगाज़ कर रहे हैं। इबाद भाई और अली भाई, अब आप दोनों को मेरी तरफ देखने की परमिशन नहीं है, दोनों अपने बोर्ड की जानिब देखेंगे। पहला सवाल है आप दोनों से, वो ये है कि कलिमा इस्तिग़फ़ार कौन सा कलिमा है? दूसरा सवाल, 2 रकात वाली नफिल नमाज में सूरह फातिहा कितनी बार पढ़ी जाती है? इस्लामी महीनों में शव्वाल शरीफ का कौन सा नंबर है? रजब शरीफ की किस तारीख को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे? तरावी की नमाज में कुल कितनी रकातें होती हैं? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप होता है। अपने अपने माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। आइए देखते हैं कि अली ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं या इबाद ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं। इबाद आप यहाँ पर आ जाइए, अली आप यहाँ पर आ जाइए। जी अली, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? सारे। और इबाद आपको? इंशाल्लाह सारे। चलें, पहला सवाल था आपसे ये था कि कलिमा इस्तिग़फ़ार कौन सा कलिमा है? 5वां। 5वां। आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह। 2 रकात वाली नफिल नमाज में सूरह फातिहा कितनी बार पढ़ी जाती है? 2। 2। आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह। तीसरा सवाल, इस्लामी महीनों में शव्वाल शरीफ का कौन सा नंबर है? 10वां। 10वां। आप दोनों ने कहा कि इस्लामी महीनों में शव्वाल शरीफ का 10वां नंबर है। जी हाँ, और 9वां नंबर कौन से महीने का है उज़ैर भाई? शव्वाल शरीफ का 10वां, शव्वाल शरीफ से पहले रमजान शरीफ। जी हाँ, रमज़ान शरीफ का 9वां नंबर है। और अनकरीब कुछ दिन बाद ही रमज़ान शरीफ की आमद होने वाली है। रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ तशरीफ़ लाने वाला है। तो कोशिश कर लीजिए और नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाहुल करीम रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रखने हैं, तमाम तरावियाँ पढ़नी हैं, तमाम नमाज़ें बाजमात अदा करनी है, क्योंकि रमज़ान में एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर मिलता है। रमज़ान में एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि रमज़ान मुबारक जब तशरीफ़ लाए तो हम पहले से रमज़ान शरीफ के लिए रेडी हों, और हमने इबादत भी करनी है, पूरे रोज़े भी इंशाअल्लाह करीम रखने हैं। सिर्फ रोज़े नहीं रखने बल्कि रोज़ों के साथ साथ दीगर इबादत भी करनी है। अपनी ज़कात व खैरात भी इंशाअल्लाह करीम हमने देनी है इंशाअल्लाह करीम। जी, चौथा सवाल, रजब शरीफ की किस तारीख को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे? 27। 27। आप दोनों ने कहा कि रजब शरीफ की 27 तारीख को नबी पाक मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, तरावी की कुल कितनी रकतें होती हैं? 20। 20। जी हाँ, तरावी की कुल 20 रकतें होती हैं। और कितने दिन तक पढ़नी होती है ज़हर भाई? 30 दिन तक। 30 दिन तक। जी हाँ, तरावी की कुल 20 रकतें होती हैं और 30 दिन तक मुकम्मल तरावी पढ़नी होती है। यानी चांद देखकर तरावी शुरू होती है और चांद देखकर ही तरावी
खत्म होती है। 6 रोज़ा, 7 रोज़ा, 10 रोज़ा, 12 रोज़ा, 15 रोज़ा, 20 रोज़ा, ये ख़त्मुल कुरान होता है। ये क्या होता है? ख़त्मुल कुरान होता है। ख़त्म तरावी नहीं होता। तरावी चांद देखते हैं जब रमज़ान का चांद नज़र आता है, जब से तरावी शुरू होती है, और जब शव्वाल शरीफ का यानी ईद का चांद नज़र आता है, जब तक तरावी पढ़नी होती है। 20 रकातें होती हैं और पूरे माह मुबारक ये पढ़नी होती है। तो कोशिश कीजिए कि मुकम्मल तरावी पढ़िए। अल्लाह पाक हमें इसकी बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमें खैर के साथ रमज़ान शरीफ से मिलाए। माशाअल्लाह करीम, आप दोनों ने 5 जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50-50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से करेंगे कुछ सवालात। पहला सवाल होगा टीम ए से, दूसरा सवाल होगा टीम बी से, तीसरा सवाल होगा टीम ए से और चौथा सवाल होगा टीम बी से। 5वां सवाल लास्ट क्वेश्चन उस सूरत में होगा जब सेगमेंट टाई हो जाएगा। अगर सेगमेंट टाई हो जाएगा तो इंशाअल्लाह करीम हम फिर अर्ज करेंगे कि 5वां सवाल कैसे होगा, किस तरह होगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि पिछले सेगमेंट्स के अंदर अगर आपने कोई जवाब गलत भी दिया तो आपके कोई पॉइंट माइनस नहीं हुए थे। इस सेगमेंट के अंदर अगर आप कोई जवाब गलत देंगे तो आपके गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो रेडी है टीम ए और टीम बी? चलिए जी, टीम ए वालों से पहला सवाल करने जा रहा हूं और वो ये है कि तिलावत की तरतीब के एतबार से सूरह नम्ल का कौन सा नंबर है? 10 9 8। चलें जी, ऑप्शन दे देते हैं आपको। 26, 27, 28। 26। 26। टीम ए वालों ने आंसर दिया, क्या नाम है आपका? हाशिर। हाशिर भाई ने आंसर दिया कि तिलावत की तरतीब के एतबार से सूरह नम्ल का 26वां नंबर है। कौन सा नंबर है? 26वां। और हाशिर भाई ने अपनी टीम के 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि तिलावत की तरतीब के एतबार से सूरह नम्ल का 27वां नंबर है। कौन सा नंबर है? 27वां। चलें जी, टीम बी वालों से भी सूरह नम्ल के मुतालिक ही सवाल कर लेते हैं। आप बताइए कि सूरह नम्ल में कितने रुकू हैं? 10 3 9 5 7 5 3। 3। इबाद भाई, ऐसा ही है ना, यही नाम है ना? इबाद भाई ने जवाब दिया कि सूरह नम्ल में 3 रुकू हैं और इबाद भाई ने जवाब देकर अपनी टीम के 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। अल्लाहु अकबर। जी, इसका दुरुस्त जवाब है कि सूरह नम्ल में 7 रुकू हैं। कितने रुकू हैं? 7 यानी 7। चलें जी, टीम ए वालों से क्वेश्चन। सूरतुल वाक़िया में कुल कितने हुरूफ हैं? 1721, 1722, 1723। 10 9 8। 1722। जी 1722। 1722। नाम बताइए। अली। अली भाई ने जवाब दिया कि सूरतुल वाक़िया में 1722 हुरूफ हैं। ऐसा ही है? जी। चलें जी, पहले इनसे भी जवाब लेते हैं, फिर बताते हैं कि आपका जवाब सही है या नहीं। जी टीम बी रेडी? 1 3 5 चलें जी, ये बताइए कि सूरह मुजादला कुरान पाक के कौन से पारे में है? 28, 29, 30। 1 3 5 28। टीम बी वालों ने जवाब दिया कि सूरह मुजादला कुरान पाक के 28वें पारे में है। नाम बताइए। मोहम्मद मुदस्सिर। मुदस्सिर भाई ने जवाब देकर अपनी टीम के 10 पॉइंट्स प्लस करवा दिए हैं। और अली भाई ने जो जवाब दिया था कि सूरह वाक़िया में टोटल 1722 हुरूफ हैं, अली भाई ने वो जवाब देकर अपनी टीम के मजीद 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। अल्लाहु अकबर। यानी टीम बी ए का सेगमेंट स्कोर रहा -20 और टीम ए का स्कोर रहा 0, क्योंकि इनके 10 माइनस हुए फिर 10 प्लस हुए तो वो 0 हो गए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब, जानते हैं कि कौन सी टीम ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। टीम ए ने कितने पॉइंट्स हासिल किए? टीम ए ने 140 पॉइंट्स हासिल किए। माशाअल्लाह अल करीम, टीम ए ने हासिल किए हैं 140 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टीम बी ने 160 पॉइंट्स। और टीम बी ने हासिल किए हैं 160 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। इसका मतलब आज के हमारे सेगमेंट्स टीम बी वाले विन कर चुके हैं।
टीम ए वालों ने भी अच्छा परफॉर्म किया, टीम बी वालों ने भी अच्छा परफॉर्म किया, दोनों टीम्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लास्ट में आके टीम ए वालों ने कुछ गलतियां कर दी और टीम बी वालों ने वहीं से पॉइंट्स हासिल किए और सेगमेंट्स को विन कर गए। माशाअल्लाह और करीम दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की अब करीब आमद ही आमद है और रमज़ान मुबारक से पहले हमारे प्रोग्राम का आज लास्ट एपिसोड है, यानी अब रमज़ान मुबारक के बाद इंशाअल्लाह करीम आपसे मुलाकात होगी। तो रमज़ान मुबारक की आमद है, रमज़ान मुबारक की तैयारियों में लग जाइए, रोज़े भी रखिए, रोज़े रखने की भी नियत कर लीजिए, इफ्तारियाँ करने की भी नियत कर लीजिए, सहरियाँ करने की भी नियत कर लीजिए और रमज़ान मुबारक में अपने आप को हमने सेहतमंद भी रखना है। सेहतमंद रखेंगे अपने आप को तो हम क्या रहेंगे, इबादत करने में हमारा बाकी रहेगा। सेहत अगर ख़राब हो गई तो हमें इबादत करने में भी मसला होगा। तो रमज़ान शरीफ की आमद है, रमज़ान शरीफ में अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान मुबारक में इबादत करने, अल्लाह पाक को राज़ी करने, अल्लाह पाक की रज़ा वाले काम करने और खूब दीन का काम करने की तौफ़ीक़ व सआदत भी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सब पर करम फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बीर रज़ा को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ने चाहा तो आपसे फिर मुलाकात होगी। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच।